Hello and welcome back to English Classes by Nitya Kapoor. And if you are new here, please subscribe to our channel. And if you like this video, do like it. So, we are teaching English here, and in today's video, we are going to discuss some common phrasal verbs जो कि everyday use में काफ़ी easily use होते हैं और अगर आप इन्हें समझ लेते हैं तो आप बहुत easily इन्हें use करना भी सीख जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब होने वाला है वो होने वाला है कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है कोई भी काम कर रहे हो उसको बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो या तो बहुत सारे शॉर्टकट्स लेके कर रहे हो। ठीक है कि भाई देर हो रही है, फटाफट फटाफट करना है और शॉर्टकट्स लेके कर रहे हैं। तो इसका जो इंग्लिश का मीनिंग हो गया वो हो गया डूइंग समथिंग क्विकली और टेकिंग शॉर्टकट्स ऑफन सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी। कि साथ में जो क्वालिटी है ना काम की वो खराब हो रही है। अब इसी का हिंदी मीनिंग क्या हुआ? जल्दी कुछ करना या शॉर्टकट लेना, अक्सर गुणवत्ता को कमजोर करने के साथ। अब अगर मेरे को इसको किसी इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है, कटिंग कॉर्नर्स को अगर मेरे को किसी इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है, तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? कटिंग कॉर्नर्स ऑन द प्रोजेक्ट लेड टू सबपार रिजल्ट्स। और इसी का हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? परियोजना पर कॉर्नर कटने से गुणस्तर कम हो गया। कि जल्दी जल्दी ये काम करा तो अच्छा काम नहीं हुआ। फिर द होल 9 यार्ड्स, जो हमारा सेकेंड फ्रेजल वर्ब है वो है द होल 9 यार्ड। अब द होल 9 यार्ड्स का मतलब है कि हर पॉसिबल डिटेल मेरे को सब कुछ बताओ, हर एक चीज बताओ, हर एक चीज लाइक हर मतलब डिटेल से स्टार्ट टू एंड एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग टू एंड मुझे सब जानना है, द होल 9 यार्ड जानने हैं मेरे को। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? एवरी पॉसिबल डिटेल और द मैक्सिमम एक्सटेंट। हिंदी मीनिंग क्या हुआ? सभी संभावित विवरण या अधिकतम सीमा। मेरे को इसको सेंटेंस में यूज करना है इंग्लिश के, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? शी एक्सप्लेन द सिचुएशन टू मी इन द होल 9 यार्ड्स। उसने एक भी चीज नहीं छोड़ी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसने एक एक चीज अच्छे से डिस्क्राइब करी है। हिंदी में सेंटेंस क्या होगा? उसने मुझे पूरे विवरण में स्थिति समझाई। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का क्या मतलब होता है? कि इतना काम कर लिया, इतना सब कर लिया, इतना सब कुछ अपनी प्लेट पे ले लिया कि अब बिल्कुल थक चुके हैं, बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है, बिल्कुल ही एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। तो इसका मतलब होता है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड और टू एग्जॉस्ट वन सेल्फ बाय वर्किंग लॉन्ग आवर्स। लॉन्ग आवर्स मतलब बहुत ज्यादा देर काम करना। हिंदी मीनिंग क्या हुआ? बहुत ज्यादा मेहनत करना या लंबे समय तक काम करके अपने आप को थका देना। अब अगर मेरे को इसको इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं क्या बोलूंगी? शी इज बिन बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स टू मीट प्रोजेक्ट डेडलाइंस। हिंदी में ट्रांसलेशन, उसने परियोजना की सीमा पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है? कि अगर कोई भी ऑकवर्डनेस चल रही है ना दो लोगों के बीच में, तो उस ऑकवर्डनेस को खत्म करना, कि कोई बात स्टार्ट करे, कोई जोक करे, कुछ ऐसे करे। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया? टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। हिंदी मीनिंग क्या हो गया? सामाजिक परिसर में बातचीत की शुरुआत करना। अब अगर मेरे को इसको किसी इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं इसको कैसे यूज करूंगी? Breaking the ice with new colleagues can make the workplace more comfortable। या जो नए लोग आए हैं आपके ऑफिस में काम करने, अगर उनके साथ आप बातें कर लोगे, उनके साथ जो ऑकवर्ड फेज है उसको खत्म कर लोगे, तो काम बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। हिंदी में ट्रांसलेशन, नए सहयोगियों के साथ बातचीत करके कार्यस्थल को और आरामदायक बना सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का क्या मतलब होता है? कि इफ आई से आई एम कॉलिंग इट अ डे, मतलब कि अब मैं इसके आगे काम नहीं करूंगी, मेरा काम करने का टाइम आज के दिन का खत्म हो चुका है, मैं थक चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर, मेरे को इससे ज्यादा और काम नहीं करना, यहाँ मेरे काम काज एंड होता है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? टू डिसाइड टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। आज और काम नहीं। हिंदी मीनिंग, दिन के बाकी के लिए किसी पर काम करना बंद करने का निर्णय लेना। अगर इसको मेरे को इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं कैसे करूंगी? आफ्टर फिनिशिंग द रिपोर्ट ही डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे एंड रिलैक्स।
हिंदी के सेंटेंस में अगर यूज करना है, सेम ट्रांसलेशन। रिपोर्ट पूरी करने के बाद उसने यह निर्णय लिया कि दिन को समाप्त करे और आराम करे। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है, अब एक डिसीजन लेना है, रॉक एंड हार्ड प्लेस, कि इधर खाए तो उधर कुआ, कि ऐसी एक सिचुएशन में है कि पता नहीं अब क्या करना है। तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन लेना है, एक ऐसे कंफ्यूजन वाली स्टेट में। तो फेस, इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? फेसिंग अ डिफिकल्ट डिसीजन और अ डिलेमा। हिंदी मीनिंग हुआ कठिन निर्णय या दुविधा का सामना करना। अगर मेरे को इसको इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं क्या बोलूंगी? शी वॉज कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, हैविंग टू चूज बिटवीन हर जॉब एंड फैमिली। फिर इसका ट्रांसलेशन हिंदी में क्या होगा? उसे कठिन निर्णय के सामने करना पड़ा, अपने काम और परिवार के बीच चयन करना, किसी एक चीज को चूज करना। फिर हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इसका मीनिंग ये होता है कि जब तक आप कंफर्म्ड नहीं हो, आगे के प्लान्स मत बनाओ। ये मत सोचो कि अब मेरे पास अगले महीने पैसे आएंगे तो मैं ये कर लूं। बट आपको क्या पता है कि आपके पास अगले महीने पक्का पैसे आने वाले हैं नहीं, और कितने आने वाले हैं? तो पहले पैसे आने दो, फिर डिसीजन लो। इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन समथिंग दैट हैजंट हैपेंड येट। हिंदी मीनिंग क्या हुआ? उस चीज पर योजना बनाने से पहले जो अब तक हुआ नहीं है, उस पर योजना बनाना बंद करो, मत बनाओ। तो इंग्लिश सेंटेंस क्या हुआ? आई वुडंट स्टार्ट प्लानिंग द सेलिब्रेशन जस्ट येट, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। तो अभी सेलिब्रेट करना मत स्टार्ट कर दो, अभी रिजल्ट बाहर नहीं आया है। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, क्या पता कुछ टूट जाए, क्या पता कुछ डिफरेंट हो जाए। इसी का हिंदी में ट्रांसलेशन क्या? अभी तक उत्सव की योजना बनाना शुरू नहीं करना, अब तक हुआ नहीं है उस पर योजना बनाना मत। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग का क्या मतलब होता है? कोई भी प्रोजेक्ट है जिसकी प्लानिंग वगैरह हो चुकी है, अब उस पे काम करना स्टार्ट करो, हिट द ग्राउंड रनिंग। English meaning to start a project or task with great energy and enthusiasm. हिंदी मीनिंग बड़े ऊर्जा और उत्साह के साथ किसी परियोजना या कार्य की शुरुआत करना। अगर मेरे को इसको इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं कैसे बोलूंगी? वी नीड टू हिट द ग्राउंड रनिंग इफ यू वांट टू मीट द टाइट डेडलाइन। इसी की हिंदी में ट्रांसलेशन, हमें समय सीमा पूरी करना है तो हमें तेजी से काम शुरू करना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का क्या मतलब होता है? कि कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, वो बहुत उबल रहा है काइंड ऑफ। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? इन ट्रबल और फेसिंग डिफिकल्टीज। हिंदी मीनिंग मुश्किल में या समय समस्या का सामना कर रहा है। इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर आफ्टर मिसिंग एन इम्पोर्टेंट डेडलाइन। इसी का ट्रांसलेशन, उसने एक महत्वपूर्ण समय सीमा को छोड़ देने के बाद खुद को मुश्किल में पाया। अब जो हमारा आज का लास्ट है वो है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब होता है? कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुत्ते बिल्ली गिर रहे हैं। तो इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? रेनिंग हेविली। हिंदी मीनिंग हुआ बहुत जोर से बारिश हो रही है। अगर इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो हम बोल सकते हैं वी हैड टू कैंसिल द पिकनिक बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। और इसी का हिंदी में ट्रांसलेशन क्या हुआ? हमें पिकनिक रद्द करना पड़ा क्योंकि बहुत जोर से बारिश हो रही थी। तो ये थी हमारी आज के कुछ फ्रेजल वर्ब्स। आई होप आप कुछ नया अच्छा सीख के जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और डेफिनेटली आप मेरी और वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।